स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं और वहीं से ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। किस तरीके से जो विवाद है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। समूर बाग में विश्वराज के समर्थक जुटे हुए हैं। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने डीएम एसपी से मुलाकात की है। अपडेट ये है, एकलिंग मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। विश्वराज मेवाड़ एकलिंग महादेव दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। संजय लगातार अपडेट दे रहे हैं। संजय, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आप दर्शन खुल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यही द्वार है जहाँ से विश्वनाथ श्री मेवाड़ दर्शन के लिए जाएंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि विश्वनाथ सिंह जी वहां से रवाना हो चुके हैं। लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर ये यहाँ पर महाराज जी पहुंचेंगे विश्वनाथ सिंह जी, और उसके बाद दर्शन की रस्म चालू होगी। और जहाँ पर बता दें कि एकलिंग नाथ जी के दर्शन करने के बाद शोक भंग कराया जाएगा और उनके शोक भंग कराने के बाद उनकी जो पगड़ी है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो शोक के समय व्हाइट कलर की पगड़ी पहनी जाती है, लेकिन जब शोक भंग कराया जाएगा उसके बाद रंगीन पगड़ी या फिर गुलाबी कलर की पगड़ी उन्हें पहनाई जाएगी। जी बनी, गुलाबी रंग की पगड़ी जो है उन्हें पहनाई जाएगी। एकलिंग नाथ महादेव के दर्शन करने के लिए जब पहुंचेंगे यहाँ पर विश्वराज मेवाड़, जो कि अपने समर्थकों के साथ रवाना हो चुके हैं। और ये वहीं से तस्वीरें आपके सामने हम रखते हुए अपने समर्थकों के साथ रवाना होते हुए विश्वराज मेवाड़ आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी वीरेंद्र ने बातचीत की उनके समर्थक से, और वो कह रहे हैं कि एकलिंग महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और धूनी माता के दर्शन भी हम करेंगे। मनाही नहीं है, बिल्कुल नहीं है मनाही। आज नहीं तो कल हम दर्शन करके ही रहेंगे, क्योंकि ये दरअसल परंपरा रही है कि जब किसी सदस्य का राज तिलक होता है तो वो धूणी दर्शन करते हैं। धूणी मंदिर को लेकर कहा जाता है कि ये परंपरा उदयपुर की स्थापना से भी पहले शुरू हुई थी, लेकिन इन्हीं दर्शन को लेकर ये विवाद हो रहा है। दर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। और वीरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें वहीं से पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि जो विश्वराज सिंह हैं मेवाड़ के 77वें जो कह सकते हैं कि महाराणा के रूप में जो है उन्होंने अपनी जो गद्दी है वो संभाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के अंदर जो विवाद बढ़ा वो धूनी दर्शन को लेके हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि धूनी दर्शन के दौरान जो जब विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं तो वहां पे आपने देखा कि किस तरीके से पत्थरबाजी होती, विवाद बढ़ता, और विवाद को देखते हुए प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे दिखाई देता है। और इसी को लेकर जो 500 मीटर की दूरी है सिटी पैलेस और जो जगदीश मंदिर है वहाँ पर जो है धारा 163 लगा दी जाती है। 5 व्यक्तियों से अधिक कोई भी अगर वहाँ पे ग्रुप के अंदर कोई खड़ा रहेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से अभी जो पूर्व विधायक हैं रणदेव सिंह भिंडर, उन्होंने भी कहा कि धूनी दर्शन हम करेंगे, यानी जो परंपरा है उनका निर्वहन किया जाएगा। और एक जो कह सकते हैं कि मेवाड़ के अलग अलग जो घरानों से जो लोग आए हुए हैं, उनके समर्थक जो आए हुए हैं, वो लोग हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पिछले कई वर्षों से जो लगातार है वो इस तरीके की परंपरा का निर्वहन किया जाता रहा है और अब भी जो है इस परंपरा का पालन है वो यहाँ पर किया जाएगा। कुल मिलाकर जिस तरीके से सिटी पैलेस से पिछले 2 से 3 दिन से लगातार बंद है और इससे कहीं ना कहीं टूरिस्ट है उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के अंदर दोनों पक्षों ने अपनी जो बात है वो रखते हैं और जो प्रशासन की लापरवाही है दोनों पक्षों के द्वारा है वो बताई जाती है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के अंदर एक बात तो साफ हो गई है कि जो इस पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है और जगह जगह पे जो बैरिकेडिंग है वो की जा रही है और 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर रखी गई है। और जो भी व्यक्ति आने जाने वाले हैं उनके खिलाफ जो कह सकते हैं कि इस तरीके की होर्डिंगबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी प्रशासन है वो कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी
जितेंद्र, जिस तरीके से आपने जब बातचीत की थी उनके उसे समर्थक की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया था वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लक्ष्यराज का स्टेटमेंट सामने आया मीडिया से, वो मुखातिब हुए जब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को सवाल खड़े कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर। उसके बाद कह रहे हैं कि हमने तो दर्शन के लिए मनाही नहीं की है, एकलिंगनाथ दर्शन करने के लिए। और दूसरी तरफ उनके समर्थक कह रहे हैं कि जिसके पास हक है वो तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जिसके पास हक नहीं है वो इस तरह के बयान दे रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने अभी रणधीर सिंह भिंडर से जब हम लोग बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि लक्ष्यराज सिंह के परिवार के सदस्य की डेथ होती है तो वो ये कहते हैं कि उनको इसकी सूचना नहीं दी गई, हालांकि वो जो शुभ कार्य होते हैं उन कार्यों के अंदर वो शामिल होते हैं। तो कई ऐसे जो सवाल उठाए हैं रणधीर सिंह भिंडर के द्वारा, और उन्होंने ये भी बात कही है कि हम एकलिंग जी के दर्शन करेंगे। और धूनी दर्शन की बात को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका यही कहना था कि धूनी दर्शन के लिए जिस तरीके से उन्होंने सिटी पैलेस के जो दरवाजे हैं वो बंद किए हैं, वो कितने दिन तक बंद रखेंगे, क्योंकि उनकी जो सिटी पैलेस के अंदर जो होटल है या फिर आप देखें इनकी म्यूजियम है, तमाम ऐसी कई चीज़ें हैं जो पिछले जो 2-3 दिन से लगातार बंद है, और उसके चलते जो आर्थिक तौर पे भी जो नुकसान है वो यहाँ पे हो रहा है। और इसको लेकर भी जिस तरीके से रणधीर सिंह भिंडर ने भी कहा कि ये जो धूनी दर्शन की जो परंपरा है उसको हम निर्वहन करेंगे। और जिस तरीके से प्रशासन को लेकर आपने देखा कि आरोप जो है रणधीर सिंह भिंडर ने भी कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी यहाँ पे लापरवाही रही है, क्योंकि 5 दिन पूर्व इन्होंने इसकी पूरी सूचना दी जाती है प्रशासन को लिखित के अंदर। अगर इनको इसी तरीके के अगर घटनाक्रम करना होता तो वो शायद जगदीश चौक के अंदर बैठ के वो अपनी जो परंपराएं होती है, राज तिलक की जो परंपराएं रहती है, उन परंपराओं का पालन करते हुए दिखाई देते। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने चित्तौड़ के अंदर राज तिलक का कार्यक्रम रखा, और जहाँ पे सलुम्बर के जो कह सकते हैं कि जो राजघराने के जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा खून के माध्यम से उनका राज तिलक किया जाता है, और शांतिपूर्ण जो है कार्यक्रम वहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। और आगे की जो परंपरा रहती है उस परंपरा के अंदर जो है धूनी दर्शन का रहता है, और उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन का रहता है। तो यानी जो मेवाड़ की जो सुख समृद्धि के लिए जो यहाँ पे कहा जाता है कि जो एकलिंग जी हैं वो उदयपुर के राजा कहे जाते हैं, और उनके जो दीवान के रूप में हैं महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वो सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी को लेकर इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए ये जो राज तिलक है वो करवाया गया था। और इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो पूरा विवाद है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 1984 के अंदर जब लक्ष्यराज सिंह ने आरोप लगाया कि 1984 के अंदर जब इसी तरीके की जो कार्यक्रम रखा गया था उनके जो सिटी पैलेस के अंदर इसी तरीके का घटनाक्रम हुआ था, वहाँ पर भी इसी तरीके की जो कह सकते हैं कि घटनाएं देखने को मिली थी। सेम वही जो टाइम पीरियड है वो एक बार फिर से यहाँ पे दोहराने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने एक आरोप भी लगाया है, प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी जो कह सकते हैं आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की जो घटना है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और अपने जो कह सकते हैं कि पावर का मिसयूज करते हुए यहाँ पर जो है उनके ऊपर लक्ष्यराज सिंह के ऊपर यहाँ पर प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। तो विश्वराज सिंह ने भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो कह सकते हैं कि लूज फॉल की बात कही है, आरोप लगाया लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कि 5 दिन पहले हमने सूचना दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पत्थरबाजी जैसी घटना होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी लापरवाही उन्होंने बताई। लेकिन लगातार एक दूसरे के ऊपर जो पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से उदयपुर के पूर्व राज परिवार के द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया, उस कार्यक्रम की जो अगर आपने तस्वीरें भी देखी होगी कि किस तरीके से जो है उदयपुर है पूरी तरीके से एक छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। सिटी पैलेस को पिछले 2 दिन से लगातार बंद किया हुआ है। और आप देखिए कि जो बाहर से जो तमाम जो लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके सामने जो उदयपुर की एक तस्वीर रहती है झीलों की नगरी, और जो कह सकते हैं कि लगातार इस तरीके की अगर तस्वीर आएगी तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के ऊपर भी इसका असर है
वो देखने को मिल सकता है। जी मनी। आप अभी एकलिंगनाथ महादेव के मंदिर की तरफ ही बढ़ रहे हैं क्या, उनके काफिले के साथ में वीरेंद्र? बिल्कुल देखिए, मैंने आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जो एकलिंग जी के लिए जिस तरीके से आपको हमने तस्वीरें दिखाई, हमारे दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरीके से जो असव पूजा की जाती है और उसके बाद जो विश्वराज सिंह मेवाड़ है गाड़ी के माध्यम से जो अपने समर्थकों के साथ एकलिंग जी के दर्शन के लिए है वो अपने घर से रवाना हो चुके हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो मुहूर्त की अगर बात की जाए तकरीबन 11:30 बजे के करीब है, वो अपना जो कह सकते हैं कि एकलिंग जी के अंदर दर्शन करेंगे। ठीक है और वीरेंद्र, मैं जो लौटूंगी आपके मेवाड़ पास, की मैं लौटूंगी आपके पास वीरेंद्र, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। लेकिन इस बीच रुख करेंगे देश की टॉप 10 बड़ी खबरों का।